परिषद विभागाध्यक्ष, सभी विद्वान वक्तागण एवं आज की संगोष्ठी में उपस्थित शोधार्थी एवं विद्यार्थीगण, मैं शशि प्रभा यादव विद्यासागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक शोधार्थी के रूप में आप सभी का अभिनंदन एवं अभिवादन करती हूँ। श्रीमान जी, आपकी अनुमति से मैं आज इसके बाद सुष्मिता गोंडा वो तैयार रहेंगे। अग्निगर्भ उपन्यास में और उसके बाद सोनम सिंह आदिवासी संघर्ष विषय पर अपने विचार साझा करने का प्रयास करूंगी। विषय अग्निगर्भ उपन्यास में चित्रित आदिवासी संघर्ष। आधुनिक बांग्ला कथा साहित्य में महाश्वेता देवी एक चर्चित नाम है। उनके कथा साहित्य का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी जीवन के प्रति समर्पित रहा है और इसी कारण उनका कथा साहित्य विशिष्ट बन पड़ा है। महाश्वेता देवी के कथा साहित्य में जनता के स्वप्न, संकल्प व संघर्ष प्रतिबिंबित होते हैं। उनके उपन्यास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रश्नों से टकराती है। वस्तुतः महाश्वेता देवी के उपन्यास सभ्यता समीक्षा करती है। आदिवासी, वनवासी, किसान, मजदूर, वंचित, उत्पीड़ित और संघर्षरत असंख्य जन उनके उपन्यासों में अभिव्यक्ति पाते हैं। 1084 माह, जंगल के दावेदार, अक्लांत कौरव, सत्य असत्य, श्री गणेश महिमा, चोटी मुंडा और उनके तीर, मास्टर साहब और अग्निगर्भ आदि उपन्यासों में ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया है। उनके उपन्यासों में विशेषकर अग्निगर्भ में संथाली आदिवासियों के संघर्ष के चित्र, कृषकों एवं मजदूरों का संघर्ष, राजनीतिक समस्या, निर्धनों के शोषण की समस्या, हरिजन आदिवासियों की संघर्ष, नक्सली आंदोलन की समस्या, पुलिस एवं प्रशासन का अत्याचार आदि बिंदुओं पर देखे जा सकते हैं। अग्निगर्भ उपन्यास के अंतर्गत 4 स्वतंत्र कथाएं अग्निगर्भ, द्रौपदी, जल और MW बनाम लखिंद्र के माध्यम से उपयुक्त समस्याओं का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अग्निगर्भ नक्सलवादी आंदोलन और पुलिस के अत्याचारों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा पर आधारित उपन्यास है। श्रमिकों एवं कृषकों पर किए जाने वाले अत्याचारों का इसमें चित्रण हुआ है। इसी में से पनपा है श्रमिकों का विद्रोह। संगठित विरोध को जागृत करने में कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेडों ने काम किया। प्रशासन, साहूकार, जमींदार सब मिलजुल कर किसानों एवं श्रमिकों का शोषण करते हैं। सरकार ने सर्वहारा की रक्षा के लिए कानून बनाए, किंतु कोई उन कानूनों का पालन नहीं करता। बनारी ऑपरेशन जैसे अनेक हत्याकांड पुलिस ने किए। सारा परिवेश अग्निगर्भ था। आंदोलन का दमन, आंदोलनकारियों की हत्या, उन पर लगाए गए मुकदमे, गांव और ग्रामीणों की बर्बादी, पूरा गांव जैसे आग की भेंट चढ़ गया। अग्निगर्भ उपन्यास का नायक संथाल किसान बसाई टुटू किसान संघर्ष में मरता है। लाश जलने के बावजूद उसके फिर सक्रिय होने की खबर आती है। बसाई फिर मारा जाता है। इस प्रकार वह बार बार मरता है, फिर भी जीवित रहता है। लेखिका कहती हैं वह अग्नि बीज है और सामंती कृषि व्यवस्था अग्निगर्भ है, जिससे बसाई टुटू जैसे लोग बार बार जन्म लेते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट सुष्मिता। उपस्थित सभी गुरुजनों को